शरीर में कहीं से भी अगर ब्लीडिंग की समस्या होती है, हीमोरॉइड्स हो, मेसोसाइकल हो या वोमिटिंग हो, नोज़ ब्लीडिंग हो, गम्स ब्लीडिंग हो, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग होती है तो ये मेडिसिन्स बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। बहुत कम पैसे में आपको ये मेडिसिन मिल जाएंगी। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। हाय गाइस, दिस इज डॉक्टर लोकेंद्र फ्रॉम डॉक्टर लोकेंद्र यूट्यूब चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है डेली स्वास्थ्य संबंधित आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे खून की उल्टियां होना क्या कारण होते हैं, कैसे से ठीक कर सकते हैं। जब भी किसी मरीज को, किसी व्यक्ति को खून की उल्टियां होती हैं तो क्या ये कोई सीरियस प्रॉब्लम है। ऑल ओवर इंडिया की अगर हम बात करें, काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको खून की उल्टियां होती हैं और उनको पता ही नहीं होता है कि उनको कोई प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बीमारी है या नहीं। सो आज के इस वीडियो में बहुत ही डिटेल में गहराई से हम समझेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो इसे जब भी किसी मरीज को खून की उल्टियाँ होती है तो ऐसी सिचुएशन में 5-6 कारण मेन होते हैं। अब इसमें क्या क्या कारण हो सकते हैं। सबसे पहला होता है कि हो सकता है कि उसके लिवर में कोई प्रॉब्लम चल रहा हो। अगर किसी का लिवर डैमेज होता चला जा रहा है, उसके आसपास के जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी डैमेज हो रहे हैं, तो सिरोसिस ऑफ लिवर कॉमनली इसकी वजह से प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो सिरोसिस ऑफ लिवर अगर मरीज को है, लंबे समय से है, क्रॉनिक कंडीशन है, तो ऐसे में उसको खून की उल्टियाँ हो सकती हैं। इसके अलावा दूसरा जो कारण होता है वेरिसेस होना, यानी कि जो हमारी वेन्स होती हैं, ईसोफेजियल वेरिसेस बोलते हैं जिसे हम, तो हमारी जो ईसोफेगस की चारों तरफ की जो वेन्स होती हैं जो खून लाने ले जाने का काम करते हैं, उन वेन्स में हो सकता है कि वो वेन्स फूल जाए या रप्चर हो जाए या फट जाए वहाँ पर, तो उसकी ब्लीडिंग क्या होगी, हमें स्टमक में उसका खून आ जाएगा और उस खून की उल्टियाँ हमें देखने को मिलेंगी। तो खून की उल्टियाँ इसके कारण भी होती हैं। इसके अलावा तीसरा कारण होता है कि हो सकता है कि पेट के अंदर कोई घाव हो, स्पेशली हमारी ईसोफेगस के अंदर या फिर हमारे स्टमक के अंदर कोई घाव हो जिस पे हमने ध्यान न दिया हो, लंबे समय से हो, थोड़ा थोड़ा घाव हो और वो धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा हो और काफ़ी सारे दिन उसको गुजर चुके हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी खून की उल्टियाँ या खून की उल्टी हो सकती है। मरीज को उल्टी के साथ में थोड़ा बहुत खून आ सकता है। इसके अलावा हो सकता है कि मरीज को डिडनल अल्सर हो या गैस्ट्रिक अल्सर हो लंबे समय से, तो गैस्ट्रिक अल्सर और डिडनल अल्सर में भी खून की उल्टियाँ कई बार मरीजों को होती हैं। ये भी बहुत बड़ा रीज़न है और कॉमन रीज़न है, इसकी वजह से खून की उल्टियाँ आमतौर पर देखी जाती हैं। अब इसे थोड़ा सा डिटेल में अगर गहराई से समझें तो खून की उल्टियों में गैस्ट्रिक अल्सर और डिडनल अल्सर का क्या रोल है। देखिए, गैस्ट्रिक अल्सर यानी कि जो हमारा खाना जहाँ पर इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं स्टमक। अब स्टमक में अगर कोई अल्सर यानी छाले पड़ जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और यही छाले अगर थोड़े आगे वाले पार्ट में पड़ जाएं, यानी कि स्टमक से जैसे ही खाना निकलेगा तो वो डुडेनम के पार्ट में जाएगा। अब डुडेनम में अगर छाले होते हैं तो उसे हम बोल देते हैं डिडनल अल्सर। अब डिडनल अल्सर में अगर छाले पड़ेंगे तब भी वहाँ से ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं और अगर पेशेंट ध्यान न दे तो ये छाले परफोरेट कर जाते हैं और कई बार बहुत सीवियर कंडीशन बना लेते हैं। अगर इनको ध्यान में न दिया गया तो बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है अगर पेशेंट इन अल्सर्स पर ध्यान न दे तो। अब इसके अलावा और क्या कारण हो सकता है। हो सकता है कि पेशेंट को ईसोफेगस में कोई प्रॉब्लम हो, ईसोफेगस में घाव हो या छाले हो। कई बार मुंह के अंदर घाव हो जाता है, छाले हो जाते हैं, ठीक है, अल्सर्स हो जाते हैं, गले के अंदर अल्सर्स हो जाते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है। या हो सकता है किसी मरीज को ईसोफेजियल कैंसर हो। ईसोफेजियल यानी खाने की नली जो है उसका कैंसर अगर मरीज को हो जाता है तो खून की उल्टियाँ उस मरीज को हो सकती हैं, राइट। अब देखिए, खून की उल्टियाँ होना बहुत कॉमन बात नहीं है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनको खून की उल्टियाँ होती है। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, इसे कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहला लक्षण होगा मरीज को बहुत ज़्यादा वीकनेस होने लगेगी, उसको थकान होने लगेगी, उसको कमजोरी होने लगेगी, उसका बीपी कम होने लगेगा। रिपोर्ट कराएंगे सीबीसी में तो उसका हीमोग्लोबिन कम आएगा, लो आएगा। इस तरह के सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली 5-6 सिम्टम्स होते हैं, जैसे थकान, कमजोरी, वीकनेस रहना, और सीबीसी रिपोर्ट कराते हैं हम तो उसमें हीमोग्लोबिन कम आना, इसके साथ में बीपी कम हो जाना, ठीक है,
और शरीर में एनर्जी नहीं है, इस तरीके से ऐसा फील हमें होने लगता है। ये कुछ सिम्टम्स होते हैं खून कम होने पर, क्योंकि ब्लीडिंग हो रही है तो शरीर के अंदर खून कम होना तय है, राइट। अब इसे ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मेडिसिन होती हैं और कैसे आप इसे ठीक कर सकते हो। देखिए, एक होता है बैंड लिगेशन, यानी कि उस जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है उसे हम बांध देते हैं, बैंड कर देते हैं, राइट, और लिगेट कर देते हैं। या तो बैंड लगा दिया वहाँ पर या फिर हमने लिगेशन कर दिया। लिगेट मतलब कि उसको बांध दिया है, ठीक है। अब दूसरा होता है कि वेन्स को श्रिंक कर दिया जाए, यानी कि जो वेन्स हमारी हैं उनकी जो डायमीटर बढ़ गया है उसे कम किया जाए किसी न किसी रूप में, तो हमारी जो वेन्स है वहाँ से ब्लीडिंग होने के कम चांसेस रहेंगे, राइट। इसके अलावा अगर होम्योपैथी की बात करें तो 3-4 मेडिसिन आती हैं। सबसे पहला एपिकल्कोना, बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। अगर किसी को ब्लीडिंग होती है तो 200 पोटेंशियम में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को 4-4 ड्रॉप्स लेंगे, 7 दिन के लिए लेंगे तो आपकी ब्लीडिंग की समस्या ठीक हो जाएगी। इसके साथ में 2 घंटे बाद हेमेमलिस 200 पोटेंशियम में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को ले सकते हैं। बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और अगर किसी मरीज को चोट की वजह से ब्लीडिंग हो रही है, यानी कि उसको चोट लगी है तो उसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है, वोमिटिंग हो रही है, खून की उल्टियाँ हो रही हैं, तो उसमें आर्निका मोंटाना बहुत ही कमाल की मेडिसिन है। आर्निका मोंटाना 200 पोटेंशियम में दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को 4-4 ड्रॉप्स ले सकते हैं। तीनों मेडिसिन को भी हम मिलाकर के मिक्स करके ले सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तीनों मेडिसिन की 200 पोटेंसी आपको लेनी है। आधे कप पानी में 10-10 बूंदें आप मिलाइएगा और उसको दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम को पीजिएगा। यानी 10 बूंद सुबह एक मेडिसिन का, यानी कि 30 बूंद हो जाएंगी आपकी, 10-10 बूंद, तो 30 बूंद सुबह, 30 दोपहर, 30 शाम को आप लेंगे। 7 दिन में देखेंगे आपकी ब्लीडिंग की समस्या टोटली ठीक हो जाएगी। शरीर में कहीं से भी अगर ब्लीडिंग की समस्या होती है, हीमोरॉइड्स हो, मेसोसाइकल हो या वोमिटिंग हो, नोज ब्लीडिंग हो, गम्स ब्लीडिंग हो, कहीं से भी अगर ब्लीडिंग होती है तो ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। बहुत कम पैसे में आपको ये मेडिसिन मिल जाएंगी, कहीं भी भटकने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इजीली आप ब्लीडिंग की समस्या को, खून निकलने की समस्या को, शरीर से कहीं भी से भी खून अगर निकल रहा है, स्पेशली अगर खून की उल्टियाँ हो रही है या नोज ब्लीडिंग हो रही है, हीमोरॉइड्स हैं, तो आप इस मेडिसिन से बहुत अच्छे तरीके से ठीक हो सकते हैं। आई होप कि वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत। यदि आप इस तरह ही हेल्थ के बारे में जानना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें ये चैनल और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।